अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास। आप देख रहे हैं ईसा भाई। टाइम हुआ है मस्कत में शाम के 6:40। हम वैसे तो आपसे इधर उधर की खबरें शेयर करते रहते हैं, तो आज हम आपको मस्कत में शाम का वक़्त की जो है वो सिचुएशन कंडीशन दिखाएंगे। रोड पर ट्रैफिक कैसी है, लोग बाहर निकलते नहीं निकलते, वो सब चीज़ें। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं हमारा ख्याल, ज़ाहिर है अल्लाह तो हम सभी का ख्याल रखता है, और यहाँ वीडियो देखते हो आप हमारा ख्याल कैसे रख सकते हैं? सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। कोई चीज़ बुरी लगे तो कमेंट में डाल दीजिएगा, अच्छी लगे तो भी लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह जो बुरी होगी वो हम इम्प्रूव करेंगे, जो अच्छी होगी वो अप्रिशिएट करेंगे और मज़ीद अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फिर मस्कत में शाम के 6 बजे 22 अप्रैल, और आज वैसे भी वर्ल्ड हेल्थ अर्थ डे था, 50वां अर्थ डे था आज जो दुनिया मना रही है। और वो क्यों मना रही है वो इससे कुछ देर पहले मैंने वीडियो डाली है, लेकिन थोड़ा सा और बता देता हूँ कि अर्थ डे जो है वो 1970 में शुरू हुआ था, और आज उसकी 50वीं जो है वो है सेलिब्रेशन डे। हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और ये मनाया इसलिए जाता है कि जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियाँ जो इंसान के रहन सहन पे जिनका असर पड़ता है, और जो हमारी हरकत हैं, हरकत से मतलब जो हमारी वजह से ज़मीन पर जो तब्दीलियाँ आती हैं, उन सब की अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। और इसके लिए हमें करना क्या है कि हमें गंदगी कम से कम फैलानी है, पानी को कम से कम वेस्ट करना है, एनर्जी को कम से कम वेस्ट करना है, कचरा कम से कम फैलाना है, सफाई का ख़ास ख्याल रखना है, तालीम पर ज़ोर दें, ख़ुद भी इन चीज़ों को इल्म में रखें, और जिन चीज़ों का आपको अच्छी चीज़ों का इल्म है वो आप दूसरों से शेयर करें, अपने फैमिली, अपने बच्चों से शेयर करें, ताकि जो भी बच्चे बड़े होंगे उनमें अवेयरनेस बढ़ती जाएगी और वो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। केमिकल्स का इस्तेमाल कम से कम करें, ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करें, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सब लोग दोस्तों के जहन में बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आ रही होंगी, तो उन सब चीज़ों का ख्याल रखना है ताकि हम अपने माहौल को ठीक रखें। दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, दरख्त जो लगे हुए उनको मत काटें। तो देखिए मस्कत की जो कंडीशन है उस देखते हैं, रोड्स पर थोड़ा घूमते हैं, आप देखते रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। देखिए फिर मस्कत की गलियाँ, और दुआ करें कि अल्लाह ताला ये वीरानियाँ जल्दी ख़त्म करे और हम नॉर्मल ज़िंदगी में जो वापस आ जाएं, और एक दूसरे से मिलने जुलें, हंसियाँ बिखेरें, खुशियाँ लौटें इंशाल्लाह। खैर, जज़ाकल्लाह। अच्छा तो दोस्तों, ये अभी हम अलमीरा जो है अज़ेबा में, वहाँ से आगे आए हैं अज़ेबा की तरफ। यहाँ पर काफ़ी अरसे से हम इस तरफ नहीं आए, तो ये ले ली। इधर रहता है ना वो इधर रहता है। सोशल डिस्टेंस की वजह से हम अपना एक दोस्त है बहुत अच्छे वाला नालायक दोस्त, उससे नहीं मिलेंगे। वो मम्मी डैडी बर्गर बच्चा है तो कहता है जी सोशल डिस्टेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अब वो रहता है घर में भैया बच्चों के साथ रहता है, सारा दुश्मनों से जो सोशल डिस्टेंस रखना है आप, तो हम उसके एनिमीज़ की तरह हो चुके हैं। बंदे काट रहे हैं, बंगाली बहुत है ना सड़कों में। सॉरी, इट वाज जोक ओनली। शादी तो एक्चुअली हम इधर इसलिए आए हैं, ये मोस्टली रेजिडेंशियल एरिया है। क्या कि इवनिंग में लोग यानी बाहर निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, फैमिलीज बाहर निकलती,
बदमाश है, सब स्लीपिंग मोड पे। और मोटिवेशन तो ढूंढने से नहीं मिलती। जिन लोगों को मोटिवेशन का पता है वो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मोटिवेशन क्या है, जैसा कि इंशाल्लाह दुआ करते रहें जल्दी जो है ये लॉकडाउन ख़त्म हो, कोरोना की वबा ख़त्म हो और हम फिर से नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस लौट आएँ, शहरों की वीरानियाँ ख़त्म हो जाएँ। यहाँ पर थी थोड़ी मोटिवेशन। उप्स यार, कितने स्पीड ब्रेकर हैं इस रोड पे, ये 8वां तो गुजर गया। इंशाल्लाह लॉकडाउन के बाद जब हम बैक टू नॉर्मल लाइफ यानी नॉर्मल ज़िंदगी में वापस आएंगे तो हम बाकी भी व्लॉग जो हैं वो भी अपलोड करेंगे और मस्कत में कुछ जगह जो है फेमस प्लेस है वो विज़िट करेंगे। आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि फलां जगह का विज़िट कीजिएगा, तो हम ज़रूर विज़िट करने की कोशिश करेंगे और वो भी लोग बना के एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे। और दूसरी एक पाकिस्तान के लिए अहम न्यूज़, कमर्शियल फ़्लाइट्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाली हैं उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं ओमान से। तो आज भी मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था कि वो लोग बिल्कुल परेशान ना हों जो विलिंग है पाकिस्तान वापस जाने के लिए। बहुत सारे लोगों की एमरजेंसी रहेगी और बहुत सारे रीज़न्स होंगी, तो इंशाल्लाह जल्दी जो है कमर्शियल फ़्लाइट्स स्टार्ट होंगी और वो सब लोग पाकिस्तान जा सकेंगे। और आज है बुध, तो कल एक्सपेक्टेड है जुमेरात 23 अप्रैल 2020 के दिन शाम को रमज़ान का चाँद, यानी रमज़ान का चाँद देखने के लिए कल जो है कमेटी बैठेगी। और अभी तक के जो इतलात हैं या ख़बरें हैं वो ये है कि चाँद नज़र ना आने के इम्कानात हैं। आज भी काफ़ी बादल हैं, बल्कि पिछले 2-3 दिन से सनसेट के टाइम बादल काफ़ी गहरे होते हैं। इवन कि हम ट्राई कर रहे थे सनसेट जो है ना वो कैप्चर करने की, तो नहीं हुआ, बादल आ जाते थे शाम में ज़्यादा, तो हम वीडियो नहीं बना पाए। तो अगर इंशाल्लाह कल चाँद नज़र आ गया तो रोज़ा जो है फिर फ्राइडे का दिन होगा, जुमे के दिन 24 तारीख को। और अगर नहीं आया चाँद कल नज़र तो ये फिर ओमान में सबको पता है कि चाँद ज़रूर देखते हैं मोस्टली, यानी चाँद को ही फॉलो करते हैं। कोई भी इस्लामी त्यौहार हो, ईद हो, रमज़ान हो, बाकी जितने भी महीने कैलेंडर ये हो, तो मोस्टली चाँद को देखकर ही डिसीजन लेते हैं। अभी हम आगे हैं, ये जो मैकडोनल्ड है ज़ेबा में एयरपोर्ट से पहले, वहाँ से हम लोगों ने राइट टर्न लिया है और जा रहे हैं 18 नंबर स्ट्रीट की तरफ। तो देखते हैं वहाँ पर ट्रैफिक कितनी है। उसके बाद आपको दिखाएंगे 18 नंबर स्ट्रीट में ही ज़ेबा और गोबरा के पीछे जो बीच के ऊपर जो ट्रैक है वहाँ पर क्या स्टेटस है। यानी वहाँ नॉर्मली तो लोग निकलते हैं जॉगिंग के लिए शाम के वक्त, तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आज देखते हैं कि आज उधर क्या सूरत हाल है। ये कुछ दोस्त साइकिलिंग कर रहे हैं माशाल्लाह। तो आप लोग भी अगर घर में भी हैं तो ज़रूर, ज़रा बेगमात तो रेस्ट पर हैं आजकल, सारे काम मम्मी लोग कर रहे हैं, मर्द हज़रात। तो एक्टिविटी यानी है वर्कआउट तो चल ही रहा है, लेकिन उसके बावजूद अच्छी सेहत के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहिए। मेरा मतलब बर्तन धोने, खाना पकाने, रोटी बनाने के अलावा भी एक्टिविटीज़ करते रहें, फिजिकल एक्टिविटीज़, ताकि आप हेल्थी रहें।
20 है ना, तो अक्टूबर वो एक ही सेम डे जो सेम मंथ में आनी है, वो कैसे था बर्थडे? फरवरी में हुआ है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 2030 में लाखों लोगों की जो बर्थडे है ना वो एक ही महीने में होंगी। कुछ डेट्स का थोड़ा डिफरेंस रहेगा और वो एक दूसरे को एक ही महीने के अंदर विश कर रहे होंगे। अब बहुत सारों की तो एक ही डेट्स होंगी। अक्टूबर 2030। जिसको नहीं पता है वो प्लान कर सकता है। और बच्चे आके घर में माँ बाप से पूछेंगे, पापा मामा हमारी बर्थडे आज ही के दिन क्यों है? मेरे दोस्त की भी आज ही बर्थडे है, मेरी भी आज बर्थडे है। अभी ये गलत हो गया ना बर्थडे वाला। भाई ये लतीफ़ा जो है ना थोड़ा आगे पीछे हो गया है, ये जोक जो है। तो काइंडली हम इसकी करेक्शन करेंगे अगली वीडियो में। अगर अभी याद आएगा तो अभी चेक करके बताते हैं, वरना इसको आप एग्जाम ही समझें। तो पहला ही लतीफ़ा सुनाने लगे थे, पहला ही गलत हो गया, अप डाउन हो गया। लेकिन क्या है कि एक ही महीने में अक्टूबर में बर्थडे आना शुरू होंगी तो बच्चे पूछा करेंगे कि आज ही के दिन बर्थडे क्यों है। तो जवाब आएगा कोरोना, लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन। ये आगे हम 80 नंबर स्ट्रीट से बीच की तरफ कसेबा से हम जाएंगे गोबरा तक। यहाँ पर कुछ चंद लोग नज़र आ रहे हैं, यानी चंद एक कह सकते हैं। ये मोटे भाई दो किधर फी मोटिवेशन फी। पहले इतना रश होता था, ऐसे लग रहा था लोगों ने इंश्योरेंस करवाई हुई है और रोड पर आ गए हैं, तो डर ही लगता रहता था। अब जैसे मर्जी गाड़ी कहीं भी दौड़ाते रहे, ना कोई हॉर्न मारने वाला, ना कोई सामने आने वाला। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा घूम भी नहीं सकते। मोस्टली प्लेसेस तो इन्होंने वो चेक पॉइंट्स बनाई हुई हैं। जिस तरह मथुरा की तरफ नहीं आप जा सकते, हमरिया उन एरियाज में नहीं जा सकते। बहुत ही एमरजेंसी हो तो लोग वहाँ से बाहर निकल रहे हैं या उनको उधर जाने के लिए जा सकते हैं। मैसेज, ये बच्चे को नींद आ रही है शायद। कैमरा मैन है हमारा, उसने वो वीडियो की भी बचा दी है। अरे तुम हाथ ज़्यादा इस्तेमाल करते हो। देखो अब जो अच्छा काम करते हो वो कर नहीं पा रहे। गाड़ी हाथ है, गिम्बल थोड़ी ना है। इंशाल्लाह सर आप सब लोगों से गुजारिश है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई बढ़ती रहे, हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे, हम अच्छी वीडियो बनाते रहें। और इंशाल्लाह जो ही मार्केट खुलेगी तो हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, बजट हमारे पास है। हम सबसे पहले मोबाइल गिम्बल लेंगे। अब तेरी खैर समझो कमेंट करो। मोबाइल गिम्बल लेंगे तो ये जो हैं ये जंप वगैरह ख़त्म हो जाएंगे कैमरे की ज़िंदगी से। फिर कैमरा जो है स्मूथ चलेगा। तो अभी इधर वॉकिंग ट्रैक शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ लोग नज़र आना शुरू हो गए हैं। साइकिल वाली की लाइफ से जो खड्डे ख़त्म नहीं होते, गाड़ी वाली की लाइफ से ये स्पीड ब्रेकर ख़त्म नहीं होते। क्या बोलते? ऐसे ना साइकिल हो हमारे पास, खड्डा, कहीं भी जाओ खड्डा टोए। अब गाड़ी है अल्लाह ताला ने दी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला और दे, सबको दे। अब कहीं भी जाओ स्पीड ब्रेकर, ये लो।
मेरे ख्याल से साइकिल पे खड्डे कम लगते हैं, गाड़ी पे जंप ज़्यादा लग रही है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा आ रही है। तो सोचिए कि लाइफ में यह ठहराव क्यों है भाई, इस चीज़ के ऊपर गौर करें। पूरी दुनिया रुकी हुई है, ठीक है। पहले घर में बैठे रहते थे तो कहते थे फारिग है, काम कर ले, बाहर नहीं जाता, काम नहीं करता। यानी बाहर निकलो, काम करो, कमाओ, खाओ पियो। अब घर बैठे ना जो है वो उसको खुशी समझा जाता है कि भाई घर बैठो, इसी में इज्जत है, इसी में हमारी जो सेफ्टी है। तो इंशाल्लाह दुआ गो रही है अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमारी खुशियाँ वापस लौटाए, इस वबा को जल्दी ख़त्म हो और हम दोबारा से एक दूसरे से मिलें जुलें, खेलें कूदें, खुशियाँ बाँटें, हंसियाँ फेरें। थोड़ा इधर कैमरा घुमाओ। अगर किसी को ये पता चल रहा है ये कौन सी जगह है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टूडियो है जहाँ पर हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी व्लॉग बनाने की। आई विल मेंशन ऑन थंबनेल एज वेल दिस पॉइंट। और हम आपसे दिन के वक्त वो शेयर भी करेंगे, जगह आपको दिखाएंगे कि जहाँ हम लोगों ने सबसे पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी। तो ये है जी वो जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग, ब्ला 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 ब्ला। अच्छी सीटिंग होती है, बीच में बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है, फैमिलीज़ के बैठने के लिए बड़ा लंबा ट्रैक है। आप यहाँ ज़रूर आए वॉक के लिए। भाई आज अच्छे अच्छे लोग आए हुए हैं। ओके दोस्तों, हमें दीजिएगा इजाज़त। रोड कंडीशन आपने देख ली, हम लोग ज़्यादा यानी मेन रोड पे नहीं गए, गलियों कूचों में घूमे। और ये जॉगिंग ट्रैक यानी यहाँ पर बहुत रश होता है। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा, लॉकडाउन ख़त्म होगा इंशाल्लाह, तो हम आपसे नॉर्मल डेज़ की भी वीडियो शेयर करेंगे एंड विल डू वन कंपैरिजन वीडियो ऑल्सो। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली खबर और अगली वीडियो के साथ। मुझे नाचीज़ वकास को इजाज़त दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत का ख्याल रखें। अगर आज हम किसी ज़रूरतमंद का ख्याल रखते हैं तो कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी ज़रूरत का भी जो है ख्याल रखेगा और हमारी ज़रूरियात पूरी होंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए नेकी करते रहें, नेकी का दर्स देते रहें, सदका करें, खैरात करें। मुश्किल वक़्त में हर एक दूसरे को जो है वो बढ़ चढ़ कर उसकी खिदमत करें, उनकी मुश्किलात कम हों। जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किल ना हो, इसलिए ज़्यादा हर इंसान यही चाहता है। तो मिलजुल के रहें, खुशियाँ बांटते रहें। जज़ाकल्लाह।